हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सीएसएम क्लासेस में स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है ना। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। ठीक है, इससे आपको एडवांटेज मिलेगा। एडवांटेज मीन्स ये है कि एनसीईआरटी के सोल्यूशंस आपको इस पे मिलेंगे। कंप्लीट बुक मैं सॉल्व करने वाला हूँ इस चैनल पे। 9th, 10th, 11th एंड 12th की मैथमेटिक्स, राइट, इस पे आपका रेगुलर चलेगा। साथ में फिजिक्स की भी कंटेंट्स आएंगे। फिजिक्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ मैं 11th और 12th का, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो इसमें फार्मूले यूज होंगे एक्सरसाइज 13.1 में, उनको हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो जो फर्स्ट आपका आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, राइट। तो देखिए, क्यूबॉइड फार्मूला याद कर लेना है, उसी का यूज होना है। थोड़ा उसकी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर करते हैं। आप ये देखें, इस तरह का शेप जो होता है उसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है ना, ये, राइट। तो इसमें देखिए, आपका रेड आपको ये दिख रहा होगा और इस साइड भी रेड है। ब्लू इस साइड दिख रहा है, इस साइड दिख रहा है, येलो और येलो दिख रहा है। तो अगर हम क्यूबॉइड में सरफेस की बात करें कि कितने सरफेस होते हैं, तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने सरफेस होते हैं? 6 सरफेस होते हैं। काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 एंड 6 सरफेस होते हैं। ठीक है ना। अगर हम सरफेस एरिया की बात करते हैं, दैट मीन्स ये टोटल सरफेस है। सरफेस एरिया क्या होता है? प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। प्लेन का एरिया कैसे निकालते हैं? आप निकालना जानते हैं कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? कोई रेक्टेंगल है, उसका लेंथ और विड्थ अगर हमें पता है तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ होती है, राइट। जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई बोलते हो, लंबाई मल्टीप्लाई बाई चौड़ाई, ये होता है इसी तरह से। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ होता है। इसी तरह से अगर इस सरफेस का एरिया निकालना दिया हो, इसका लेंथ दिया हो, विड्थ दिया हो और हाइट दिया हो, तो सभी का सरफेस एरिया हम निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे? फार्मूले की हेल्प से बताता हूँ, सिर्फ आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए हम आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्यूबॉइड है आपका, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, दिस इज इक्वल टू होता है आपका, ठीक है, फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, राइट। ये आपका फार्मूला होता है, इसे याद रखना होता है। L फॉर लेंथ, B फॉर विड्थ और H फॉर हाइट। ठीक है। देखिए, 2 ब्रैकेट के बाहर है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर है LB प्लस BH प्लस HL। वैसे आपको इसका पता होगा, नहीं मालूम है तो देखिए 2 सरफेस आते हैं। एक सरफेस आपका टॉप का आता है, एक बॉटम का आता है। अगर ये लेंथ है, ये विड्थ है, तो इसका सरफेस का एरिया क्या होगा? इस वाले सरफेस का एरिया L इंटू B, LB होगा। इसी तरह से इसका भी LB होगा, तो LB प्लस LB 2LB हो जाएगा। इसी तरह से विड्थ इंटू हाइट, विड्थ इंटू हाइट, इस वाले सरफेस एरिया की बात होगी। अगर इसको हाइट हम मान के चल रहे हैं, तो BH ये एरिया होगा और BH ए एरिया होगा, तो 2BH आ जाएगा। इसी तरह से आपका इस साइड वाला 2H चला जाएगा, तो हमारा ये सरफेस एरिया मिल जाता है, राइट। देखिए, अब हम यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया की बात करने वाले हैं। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? सपोज ये क्यूबॉइड इस तरह से रखा हुआ, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? जो फ्रंट से आपको सरफेस दिखे, इस क्यूबॉइड के चारों तरफ आप टर्न करो और जो सरफेस दिखेगा वही उन सरफेस एरिया का सम आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो अगर आप हम देखें, अपने आईज के सामने देखें, तो हमें ये वाले सरफेस दिखेंगे, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा और बैक साइड में आपको ये ब्लू वाला दिखेगा, क्योंकि आप टर्न करेंगे। तो टर्न जो आईज के सामने सरफेस हो, उनका जो एरिया का सम होता है वो लेटरल सरफेस एरिया होता है। टॉप और बॉटम को हम हटा देते हैं, राइट। तो आइए राइट करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल
सरफेस एरिया दिस इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, राइट। तो देखिए ऊपर टॉप वाला हट जाएगा, एल बी हट जाएगा, बाकी बचेगा बी एच और एच एल। इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं 2HB प्लस एल। देखिए एच दोनों से कॉमन हो जाएगा और 2 बाहर है, 2H बाहर हो गया, B प्लस एल बचेगा। तो इस तरह से हम फार्मूला राइट कर लेंगे। तो ये क्यूबॉइड के लिए दोनों फार्मूले हैं, इनको हम डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चन में। सेकेंड आपका आ जाता क्यूब, ठीक है ना। सिमिलरली इसी तरह से हम क्यूब का एरिया देखिए, क्यूब क्या होता है, क्यूब में एल और बी और एच तीनों इक्वल लेंथ में होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप देखें डाइस देखा होगा, ये लूडो आप खेलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए सभी एज जो हैं सेम लेंथ के होते हैं, तो ये क्यूब होता है, छोटा साइज है, राइट है, फिर भी आप अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो आप इसको ध्यान से देखें तो आपकी जो लेंथ होगी, विड्थ होगी और हाइट होगी, तीनों की लेंथ इक्वल होगी, तो इसको हम क्यूब बोलते हैं, राइट। तो यहां से आपका टोटल सरफेस एरिया क्यूब निकालें इसी तरह से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल क्यूबॉइड में होता है। अब जब दोनों की लेंथ इक्वल हो तो हम अगर ए मान लें एज की लेंथ, तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3A स्क्वायर आ जाएगा और 2 है बाहर, तो 6A स्क्वायर आ जाएगा। 6A स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया क्यूब होगा। इसी तरह से लेटरल सरफेस एरिया निकाल लें, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है ना। तो इसमें एलबी वाला हट जाता है, आपका टॉप और बॉटम का सरफेस एरिया हट जाता है, ये आपका आ जाएगा 4A स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। इस फार्मूले को आप याद रख लें, इनका हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसे नोट डाउन कर लें आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, इसे मैं रख करता हूं। तो एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 13.1, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, एक बार रीड करें क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन रीड कर लिया। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप is to be made. It is to be open at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet. Determine first part of the area of the sheet required for making the box. Second one, the cost of sheet for it. If a sheet measuring 1 meter square cost ₹20. तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह का बॉक्स होता है, ठीक है। बॉक्स का क्या है, टॉप आपका ओपन है, जब अगर टॉप ओपन है, ऊपर का पार्ट ओपन है, तो जो बॉक्स बनेगा, जो हम सीट यूज करेंगे, एक तो आपका ये पार्ट बन जाएगा, ये पार्ट बनेगा, इस पार्ट और इस पार्ट में यूज होगा और बॉटम वाले पार्ट में यूज होगा। ये देखें बॉक्स इस तरह का होगा, राइट। टॉप वाला पोर्शन ओपन है, तो यहाँ कोई भी सीट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सीट की रिक्वायरमेंट कहाँ होगी, इस वाले पोर्शन पे, साइड वाले पे और बॉटम पे। तो देखिए टॉप, और अगर इसको हम लेंथ लेते हैं, इसको विड्थ लेते हैं, तो एक एलबी हट जाएगा, क्योंकि इस टॉप का एरिया क्या होता है, एलबी होगा, एलबी हट जाएगा, एक एलबी रहेगा, बाकी आपका 2BH और 2BH और आपका क्या होता है और 2BL, एलबी हट रहा ना, BH एंड एलबी, BH HL और HL आपका रहेगा, राइट। एलबी हटा दीजिए, बाकी आपके 2BH और 2HL आपके बने रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। एरिया फाइंड आउट करना है, जो सीट की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब कितने सीट की रिक्वायरमेंट होगी, उसको आपको फाइंड आउट करना है, और उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कि उसको बनाने में कॉस्ट टोटल कितनी आएगी, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन रब करता हूं, यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन राइट कर लें।
राइट। तो गिवन है आपका 1.5 मीटर लॉन्ग, मीन्स एल दिया हुआ है 1.5 मीटर, राइट। 1.25 मीटर वाइड, वाइड मीन्स बी मान लेते हैं, बी इक्वल टू 1.25 मीटर, राइट। इसको मैं थोड़ा सा दो पार्ट में करूंगा जिससे सोल्यूशन हमारा पूरा हो जाए। एल इक्वल टू 1.5 मीटर, बी इक्वल टू 1.25 मीटर, एंड आपका हाइट, देखिए डेप्थ की बात करें या डीप की बात करें, वो हाइट को रिप्रेजेंट करता है, 65 सेंटीमीटर है, 65 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर और बाकी मीटर में दे रखे हैं, तो इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये आ जाएगा 0.65 मीटर आ जाएगा। क्लियर आ गया, ठीक है ना। तो द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड, तो इसे फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं, द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड, ठीक है। दिस इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, आएगा आपका एल बी प्लस 2 बी एच प्लस एच एल, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम फार्मूले को ऐसे भी राइट कर सकते हैं, एल बी प्लस 2h एल प्लस बी, ऐसे राइट कर सकते हैं। इस वाले फार्मूले का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट करते हैं, एल बी, एल मीन्स 1.5 इंटू बी 1.25 प्लस 2 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है 0.65 ब्रैकेट में कर लें, ये आपका आ जाएगा एल 1.5 प्लस बी 1.25, राइट, ये आ गया। अब इसको आप मैं मल्टीप्लाई कर लें, तो मैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट राइट करता हूं, 15 5 जा 75, तो 5 आ जाएगा, 15 2 जा 30, और 7 आपका कैरी होता है, 37 7 आ जाएगा, 15 1 जा 15 और 3 80, ठीक है, ये आ जाएगा। और 3 डिजिट बाद पॉइंट ये आ जाएगा 1875, ठीक है। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई कर लें, प्लस आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें, 2 5 जा 10 का 0, 2 6 जा 12 और 1 कैरी 13, तो 1.3 आ जाएगा। और इसको ऐड कर लें, ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.75, राइट। तो 13 से 2.75 में मल्टीप्लाई कर दें, 2.75 में 13 से मल्टीप्लाई करें 1.3 से, 3 5 जा 15 to 5, 3 7 जा 21, 22, 3 2 जा 6, 8 आ जाएगा, 1 5 जा 1 7 जा 1 2 जा 5 7 5 3 3.575, आपका आ जाएगा 1.875 प्लस 3.575, इसको ऐड कर लें, 5 5 10 का 0 आ जाएगा, 7 प्लस 7 14, 1 15 का 5 आएगा, और 8 प्लस 5 13, 14 का 4 आ जाएगा, 3 प्लस 1 4 और 5.45 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया स्टूडेंट्स आ जाएगा। इसे आप नोट डाउन कर लें, तो 275, ठीक है। ये नीचे का पार्ट नहीं दिख रहा है, मैं यहां पर राइट कर देता हूं, ठीक है ना। अब देखिए, इसके बाद मैं यहां पर राइट कर रहा हूं, आया आपका एरिया 1.875 प्लस 3.575, इसको आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा, राइट है ना। इसे आप नोट डाउन कर लें, ये आपका फर्स्ट पार्ट का एरिया आ गया। आंसर चेक कर लें, 13.1, 5.45 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। सेकेंड पार्ट, ठीक है ना। देखिए सेकेंड पार्ट में द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट इफ सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, तो दे रखा है कॉस्ट ऑफ
1 मीटर स्क्वायर सीट दिया है आपका, कितना देखा है, 20 रुपीज 20 गिवन है, ठीक है। तो इतने मीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, तो टोटल कॉस्ट आपकी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड, दिस इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, इस रुपीज से इसमें मल्टीप्लाई कर दें एरिया में, तो आपका आंसर आ जाएगा 5.45 इंटू 20 रुपीज, मल्टीप्लाई कर दे, 2 5 जा 10 का 0, 2 4 जा 8, 2 1 कैरी 9, 2 5 जा 10, ठीक है। और ये आपका 0 आया, 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दें, 109, ये आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो इस तरह से आपका होगा, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर सीट दिया ₹20, ठीक है। टोटल कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है कि सीट को परचेज करने में टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, तो टोटल एरिया आपका ये है, तो 20 से आप मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो आंसर आएगा यही आपकी टोटल कॉस्ट होगी स्टूडेंट्स, ओके। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।